तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे बाप बनने की अजीम खुशी दी है। जब बच्चा हो जाएगा तब भी इतना ही प्यार करोगे? बिल्कुल। बच्चा पैदा होने के बाद भी उसका नंबर तुम्हारे बाद ही आएगा। ये क्या है? ये एक तवीज है तुम दोनों की रक्षा के लिए। शुक्रिया जी। जब से ये हुआ है मैं पूरी तरह अपनी देखभाल कर रही हूँ। कंपनी की सारी जिम्मेदारियां वेदों को दे दी जाए। सुनिए जी, देखिए ना, मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। सही है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी बीवी अब पेशेंट कैसी का है? बच्चा साया हो पहले चुका मेरे है। 15 हफ्ते के बच्चे पेशेंट का को miscarriage बहुत हो ज्यादा चुका है। चोट आई है। मेरी बेटी की पेशेंट के तबीयत नर्वस ठीक तो हो सिस्टम पर जाएगी। चोट लगी है और अब वो चल नहीं पाएगी। जी, तुम्हें होश आ गया? मुझे क्या हुआ है? तुम्हें याद है हमारा एक्सीडेंट हुआ था? हमारा बच्चा अब हमारे साथ नहीं है। तुम्हारा मिसकैरेज हो गया। क्या मिसकैरेज? बच्चा, हमारा बच्चा? मुझे माफ करना, मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं बचा पाया। जी, तुम कह रहे हो कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा? तुमने सिर्फ बच्चा ही नहीं खोया, तुम्हारी टांगे और शरीर का आधा हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज है। डॉक्टर्स बोलते कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर पाओगी। पैरालाइज्ड? नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? मेरी टांगे बिल्कुल ठीक है। ध्यान से तुम्हें लग जाएगी। मेरी टांगे चल क्यों नहीं रही? संभालो खुद। मेरी टांगे, डॉक्टर, मेरी टांगे बचा लो, डॉक्टर। ध्यान से। मेरी तुम्हें कहीं लगी नहीं? जी, हमारा बच्चा चला गया। मेरी टांगे ऐसी हो गई। मैं आगे क्या करूंगी? बोला ना, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, मैं तुमसे हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहूंगा, जिंदगी भर। हाँ, अंदर आओ। जी सर। मैडम, ये कौन है? ये यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आएगी। तुम्हें चलने फिरने में मदद कर देगी। ये खास तौर पे तुम्हारी देखभाल के लिए रखी गई है। ये तुम्हारी ट्रीटमेंट में पूरी तरह से मदद करेगी। क्या पता तुम अपने पाँव पे जल्द ही चलने लग पड़ो। शुक्रिया जी, तुमने मुझे छोड़ा नहीं। आओ, मैडम को उठाओ। मैडम, सर, मैडम, सर, मैडम, ये जाओ हाउ है। वार्डन ने कहा ये ऑर्फनेज का सबसे अच्छा बच्चा है। बच्चा? कौन सा बच्चा? मैंने तुमसे बात की थी ना कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहता हूँ। ये बच्चा बहुत तेज है, मुझे बहुत पसंद। लेकिन इतनी जल्दी क्यों बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो? हमारा बच्चा गए हुए 5 साल हुए हैं। तुम इतनी जल्दी भूल गए? अरे रे, मेरा बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है। या फिर तुम्हें भी मैं पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं। देखो, मैं जानता हूँ कि उस हादसे ने तुम्हें बहुत बड़ा झटका दिया है। देखो, पहले ही इतना वक्त बीत चुका है, हमें आगे फ्यूचर का भी कुछ देखना है।
और वैसे भी सौंबाऊ भी चली गई है। इतने सालों बाद भी हमारा कोई बच्चा नहीं है। एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर हम भी किसी के माँ बाप कहलाएंगे। लेकिन आजकल काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। और तुम घर में अकेली रह के फजूल की फिक्र करती हो। और बच्चा आने से जब मैं मसरूफ रहूंगा तो वो तुम्हारे साथ वक्त बिता सकता है। और जब हम बुढ़े हो जाएंगे, अगर मैं तुमसे पहले चला गया तो फिक्र की बात नहीं है, तुम अकेली नहीं रहोगी। जी, ऐसे अशुभ बातें मत बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नहीं कहता, लेकिन यकीन करो मैं जो भी कर रहा हूँ हम दोनों के छोटे से परिवार को बड़ा करने के लिए ही है। हाँ मैडम, सर आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छा नसीब है आपका। मुझे देखने दो कैसे दिखता है। वार्डन ने बताया ये बहुत छोटा था जब ऑर्फनेज के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। अब तक इसके माँ बाप का कुछ पता नहीं है, तो इस बात की फिक्र नहीं कि इसके माँ बाप इसे आके ले जाएंगे। जाओ, हाँ ऊपर देखो, मैडम को देखो। पापा, पापा, तुम्हें क्या बोला? तुम्हें पापा क्यों बोला? वो हम इसे अडॉप्ट कर रहे हैं ना, तो मुझे तो पापा बोलना ही पड़ेगा ना। वैसे तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन ये घबरा नहीं और मुझे पापा कह दिया। लगता है तुम्हारे और मेरे बीच में बाप बेटे वाली बात बन गई। हाँ, इसीलिए वार्डन ने भी इस बच्चे को सजेस्ट किया होगा। इसकी उम्र कितनी है? 5 साल। 5 साल? अगर मेरा बच्चा होता तो वो भी इतना ही होता। कोई बात नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो लड़का था या लड़की थी। अब वो वक्त बीत चुका है, इतना मत सोचो। शाओया, पहले इसको यहाँ से ले जाओ, फिर इसके लिए कुछ नए कपड़े खरीद लाना। जी मैडम, मैं अभी ले जाती हूँ। चलो चले। तो क्या तुम मान गई बच्चा अडॉप्ट करने के लिए? मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तुम्हारी औलाद तो रुकनी नहीं चाहिए ना, मुझे आगे देखना चाहिए। फिक्र मत करो, अगर हम दोनों मिलजुल के हमेशा साथ रहेंगे तो इस बच्चे की भी अच्छी तरबियत करेंगे और एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनाएंगे। तुम्हारी मालिश कर दूं? ये किसकी दवाई है? हाँ, पुराना रूल, देख लेना कि पहले वो दवाई निकाल ले। ठीक है सर। मैडम, दवाई का वक्त हो गया। शुक्रिया शाओया, अगर तुम ना होती तो मैं आज तक झेल नहीं पाती। तुम और वेदोंग दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा भरोसे के लायक हो। अगर तुम लोग ना होते तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करती। मैडम, ये तो मेरा फर्ज है। मैडम, आपका मुझ पर इतना भरोसा मेरे लिए गर्व की बात है। शाहो, आओ। ये कपड़े असल में तो अब तुम ही दे रही हो, पता नहीं आएगा भी या नहीं। चलो पहन के देखते हैं। आओ, डरो मत, आगे से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं करूँगी। माँ, ये आंटी अजीब है। तुम माँ हो, मैं आंटी हूँ। मैडम, आप गलत मत समझिए। ये बच्चा ऑर्फनेज से मैं लाई हूँ। बहुत छोटा है, शायद समझ रहा है मैं इसकी माँ हूँ। क्या हुआ यहाँ? हाँ सर, ये बच्चा गलत बोल रहा था, मुझे माँ कह दिया। मैडम को शायद गलतफहमी हो गई। बस इतनी सी बात है। शुविदोंग, ये बच्चा तुम्हें पापा बुला रहा है और उसे माँ।
तो मैं कौन हूँ? ये छोटी सी बात है। छोटा बच्चा है, तुम्हारी जगह उसे माँ कह दिया होगा। बच्चों से गलती हो ही जाती है यार, आखिर इतना क्या है। हाँ मैडम, वार्डन ने बताया कि जाओ अक्सर ऑर्फनेज में वॉलंटियर्स को भी माँ पापा कह देता था, शायद आदत है इसकी। अगर ऐसा है तो शाविया घबरा क्यों रही है? अभी ग्लास तक गिरा दिया। अरे नाराज तो मत हो, जब हम बच्चे के साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे तो वो हमें ही माँ बाप कहेगा। मुझे वो बच्चा पसंद नहीं जो मुझसे ना मिले। वेदोंग, तुम ऑर्फनेज के वार्डन से कह दो कि एक अपनों को पहचानने वाला बच्चा लाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे और इस बच्चे के दरमियान में अब अच्छा रिश्ता बन गया है। दूसरा बच्चा लेने से शायद वो मुझे इतना पसंद ना आए। हाँ मैडम, ऑर्फनेज में बाकी बच्चे या तो जन्म से बीमार हैं या उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, घुलते मिलते भी नहीं है ज्यादा। और वैसे भी अब हम इस बच्चे को ले आए हैं, अगर वापस भेजेंगे तो इस बच्चे को कितना दुख पहुंचेगा। आप भी नहीं चाहेंगे कि यह बच्चा फिर से अनाथ हो जाए। माफ कीजिए मैडम, सब मेरी गलती है। अगर आज की बात से आपको सच में गुस्सा आया है तो मैं वादा करती हूँ मैं कभी इस बच्चे से नहीं मिलूंगी, ठीक है ना मैडम? एक ऐसे बच्चे के लिए जिसके साथ सिर्फ 3 घंटे गुजरे हैं, इनका रिएक्शन ज्यादा है। क्या सच में इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है? क्या सोच रही हो? हाँ ठीक है, तुम लोगों ने इतना कह दिया है तो इसे रहने दो। मुझे थकान हो रही है, मैं आराम चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर हम आपको आराम करने देते हैं। सुनो बेटा, मम्मी को बाय कहो। देखो बच्चा शर्मा गया है, चलो। शुवेदोंग, शाओशाया, काश तुम दोनों ने मुझे धोखा न दिया हो। मैडम दवा ले लीजिए। वही रख दो, मैं ले लूंगी। मैडम आप सोने से पहले दवा ले लें वरना भूल जाएंगी। मैंने कहा ना नहीं लेनी। मैडम दवाई तो लेना पड़ेगी, आपको अपनी सेहत की फिक्र नहीं है क्या? इतने सालों से ये दवाई ले रही हूँ, फिर भी असर नहीं हुआ। नर्व्स का नुकसान एक दिन में ठीक नहीं हो जाता। क्या आप फिर से खड़े होने का सपना नहीं देखती? और वैसे भी सर का खास हुक्म है कि मैं आपको वक्त पर दवाई लेने का याद दिलाती रहूं। चलिए अब आप आराम कीजिए। क्या ये दवाई मुझे और खानी चाहिए? क्या उसने दवाई खा ली? हाँ मैंने खुद देखा, खा ली। चलो अच्छा है। बेचारी कभी जान ही नहीं पाएगी कि वो पैरालाइज थी ही नहीं, बल्कि ये तो हमारी दवाई है जो उसे अधमरा कर देती है। सर मैडम सो गई हैं। तो फिर हम
शौर्य, शौर्य। तुमने उसके कपड़े पहने हैं? अगर उसने तुम्हें देख लिया तो? तुमने उसके कपड़े पहने हैं, अगर उससे पता चल गया तो? मैं सिर्फ उसके कपड़े नहीं पहनती हूँ। कौन? शायद मेरा महम था। फिक्र मत करो, इस दवाई की वजह से वो सारी रात नहीं जाग पाएगी। वो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही होगी। शौर्य, तुम दोनों राक्षस हो। मैडम, दवाई लेने का वक्त हो गया है। अगर हम उसे मसल वीकनेस की दवाई ना देते तो आज तुम मेरे इतना करीब ना होते, ना इतना खुश होती तुम। मैडम, अरे क्या हो गया तुम्हें? निकलो यहाँ से, दोनों निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। तुम पहले जाओ। क्या हो गया? शांत हो जाओ। मैं तुम्हें निकाल रही हूँ, तुम सुन नहीं रहे। निकलो यहाँ से। अरे लेकिन अचानक हो क्या गया? तुम चुप रहो, निकलो यहाँ से। पहले तुम शांत हो जाओ, फिर मैं आके ये कांच साफ करवाता हूँ। निकलो। आज अचानक से हो क्या गया? ये इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही है? कहीं दवाई कुछ ज्यादा ही तो नहीं हो गई? फिक्र मत करो, ये भी दवाई का साइड इफेक्ट है। मेरी दवाई को लंबे वक्त तक खाने से इमोशन कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। धीरे धीरे वो पूरी तरह से पागल हो जाएगी। अच्छा है, मुझे लगा था कि वो कुछ जानती है। जब वो शांत हो जाए तो नई दवाई दे देना उसे। दवाई बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। इतनी मेहनत करने के बाद क्यों ना उसे सीधा मार डाले? अगर वो मरेगी तो उसका खानदान मुझ जैसे दामाद के हाथ में कभी भी प्रॉपर्टी नहीं आने देगा, और मुझे हर चीज पे कंट्रोल चाहिए। इसलिए उसे जिंदगी बख्शनी पड़ेगी, लेकिन इतनी अच्छी जिंदगी भी नहीं। अच्छा है।